सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपको यह माला विनती आपकी महिमा के लिए चढ़ाता हूँ, ताकि मैं आपकी पवित्र माँ धन्य कुमारी मरियम का सम्मान कर सकूं, ताकि मैं उनके दुखों का ध्यान कर उनमें भाग ले सकूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरे सभी पापों के लिए सच्चे पश्चाताप से भर दे। मुझे ज्ञान एवं नम्रता दीजिए, ताकि मैं इस प्रार्थना में निहित सभी अनुग्रह को प्राप्त कर सकूं। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने आपकी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि आप हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाते हैं। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि आपके पवित्र कृपा से आपके विरुद्ध अपराध और कभी न करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की पहली तलवार। यरूशलेम मंदिर में भक्त सिमियोन की भविष्यवाणी। और जब मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्धिकरण का समय आया, तो वे यीशु को प्रभु को समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है, हर पहली नर संतान प्रभु को समर्पित मानी जाएगी। वहाँ एक बूढ़े याजक सिमियोन ने बालक यीशु को अपने हाथों में लिया और पवित्र आत्मा से भर गया। सिमियोन ने यीशु को वादा किए गए दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में पहचाना और बालक को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाकर पिता परमेश्वर को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद दिया कि वह लंबे समय तक मसीहा को देखने के लिए जीवित रहेगा। अब आपका सेवक शांति से इस जीवन को त्याग कर सकता है, मेरे ईश्वर, उसने कहा। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और माता मरियम से कहा, देखो, यह बालक इज़राइल में बहुतों के पतन और उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराए जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, और एक तलवार तेरे दिल को भी भेदेगी, ताकि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं। धन्य कुंवारी मरियम जानती थी उसने मानव जाति के मुक्तिदाता को जन्म दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत सिमियोन के भविष्यवाणी को समझकर स्वीकार किया। हालांकि पिता परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु की माता बनाए जाने की इनायत ने गहराई से उनके हृदय को छू लिया था। उनका दिल भारी और परेशान था, क्योंकि उन्हें मुक्तिदाता के दुख भोग और आने वाले मृत्यु के बारे में जो लिखा गया था, उनके बारे में ज्ञात था। जब भी वह अपने बेटे को देखती, उन्हें उसके आने वाले कष्ट की याद आ जाती, जिसके वह अधीन होने वाले थे, और यीशु की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा बन गई। प्रार्थना। प्यारी माँ मरियम, जिसका हृदय हमारे कारण सहन से परे हुआ, हमें आपके साथ और प्रेम से कष्ट सहना सिखाइए और उन सभी दुखों को स्वीकार करना भी सिखाइए जो ईश्वर हमारे लिए आवश्यक समझते हैं। हमें कष्ट सहने दीजिए
और हमारी पीड़ा केवल प्रभु परमेश्वर को ही ज्ञात हो, जैसे कि आपकी और यीशु की। हमें अपना दुख दुनिया को न दिखाने दें, ताकि वह अधिक मायने रखे और दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए अर्पित किया जाए। हे माँ मरियम, आप जो दुनिया के मुक्तिदाता के साथ अनेक कष्ट सही, हम आपको हमारे दुख और दुनिया की पीड़ाओं को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। उन दुखों को अपने और प्रभु यीशु मसीह के दुखों में शामिल करिए, फिर उन्हें पिता ईश्वर को अर्पण करिए। आप सभी माताओं से महान हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की दूसरी तलवार। पवित्र परिवार का मिस्र देश में पलायन। मरियम का दिल टूट गया और उनका मन बहुत ही परेशान हो उठा जब यूसुफ ने स्वर्गदूत के शब्दों को उनके सामने प्रकट किया। उन्हें जल्दी से उठकर मिस्र देश का पलायन करना था, क्योंकि हेरोदेस यीशु को मारना चाहता था। धन्य कुंवारी मरियम के पास इतना भी समय नहीं था कि वे तय कर पाएं कि क्या छोड़े और क्या साथ ले जाएं। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को लिया और बाकी सब पीछे छोड़ दिया और यूसुफ के आगे आगे निकल पड़ी, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जल्दी कर सकें। फिर उन्होंने कहा, भले ही प्रभु का सब कुछ पर अधिकार है, फिर भी वे चाहते हैं कि हम उनके पुत्र यीशु को लेकर यहाँ से भाग जाएं। वे ही हमें रास्ता दिखाएंगे और हम दुश्मन द्वारा पकड़े बिना मिस्र देश पहुँच जाएंगे। चूँकि धन्य कुंवारी प्रभु यीशु की माँ थी, वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अपने शिशु पुत्र की बेचैनी को देखकर वह परेशान थी, क्योंकि वह ठंड से काँप रहा था। हालांकि इस लंबे सफ़र में वह और उनके जीवन साथी भूखे, थके हुए और नींद के मारे थे। मरियम का एकमात्र ख्याल अपने बच्चे की सुरक्षा
और आराम के बारे में था। वह उन सैनिकों के आमने सामने आने से डरती थी जिन्हें यीशु को मारने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि वह जानती थी कि दुश्मन अभी भी बेतलहम में है। इस पलायन के दौरान उनका हृदय लगातार तड़पता रहा। वह यह भी जानती थी कि वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनका अभिवादन करने के लिए कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं होगा। प्रार्थना। प्यारी माँ, जिन्होंने इतना कष्ट सहा, हमें अपने जैसा साहसी हृदय प्रदान करिए। हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हमें शक्ति मिले, आपकी तरह बहादुर बन सके और परमेश्वर द्वारा भेजे गए दुखों को प्रेम से ग्रहण कर सके। उन सभी दुख कष्ट को भी स्वीकार करने में हमारी मदद करें जो हम खुद को पहुँचाते हैं या दूसरे हमें पहुँचाते हैं। स्वर्गीय माता, आप यीशु के साथ हमारे कष्टों को शुद्ध करिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और अपनी आत्माओं को बचा सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की तीसरी तलवार। मंदिर में बालक यीशु का खोना। यीशु पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, पर वे मरियम के भी पुत्र थे। धन्य कुंवारी यीशु को अपने से अधिक प्यार करती थी, क्योंकि वह उसका परमेश्वर था। अन्य बच्चों की तुलना में वह सबसे अनोखा था, क्योंकि वह पहले से ही भगवान के रूप में रह रहा था। जब मरियम ने यीशु को यरूशलेम से वापस जाते समय खो दिया, तो दुनिया इतनी बड़ी और अकेली हो गई कि उन्हें विश्वास हो गया कि वे उसके बिना नहीं जी सकती थी। उनका दुख इतना गहरा था। उन्होंने वही दर्द महसूस किया जो उनके बेटे ने दुख भोग के दौरान महसूस किया था, जब बाद में उनके प्रेरितों ने उन्हें छोड़ दिया था। जब पवित्र माँ अपने प्राण प्यारे बेटे को ढूंढ रही थी,
उनके सीने में बहुत गहरा दर्द होने लगा। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया कि क्यों उन्होंने उसकी अच्छे से देखरेख नहीं की, परंतु गलती उनकी नहीं थी। यीशु को अब पहले की तरह उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। मरियम को वास्तव में दुख इस बात का था कि उसके बेटे ने उनकी सहमति के बिना पीछे रह जाने का फैसला ले लिया था। यीशु ने अब तक उन्हें हर बात पर प्रसन्न किया था। उसने कभी भी किसी तरह से उनको नाराज नहीं किया और न ही वे अपने माता पिता को कभी दुखी किए। पर वह जानती थी कि यीशु हमेशा वही करते थे जो आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कभी भी उसके अवज्ञाकारी होने की संदेह नहीं की। प्रार्थना। प्रिय माता, हमें अपने पापों के कारण हमारे सभी कष्टों को स्वीकार करने और पूरी दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करना सिखाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की चौथी तलवार। क्रूस यात्रा में माता मरियम और यीशु का मिलन। मरियम ने यीशु को उस भारी क्रूस को अकेले ले जाते हुए देखा जिस पर उसे सूली चढ़ाया जाना नियत था। धन्य कुंवारी मरियम को इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह हमारे प्रभु के आने वाले मृत्यु के बारे में जानती थी। यह देखकर कि उनका पुत्र सैनिकों के गदों द्वारा किए गए कठोर प्रहारों से और कमज़ोर होते जा रहे थे, उनका हृदय प्रभु यीशु के दर्द से पीड़ित हो उठा। सिपाही उसे धकेल धकेल कर जल्दी भगा रहे थे, जबकि उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। वह गिर गए, थके और खुद को उठाने में असमर्थ। उसी क्षण कोमल प्रेम और करुणा से भरी मरियम की आंखें अपने पुत्र की आंखों से जा मिली, जो पीड़ित थीं और लहू से लथपथ थीं। वे दोनों
मानो दर्द का बोझ बांट रहे थे। जो दर्द यीशु को हो रहा था, माँ मरियम को भी महसूस हो रहा था। वे जानते थे कि परमेश्वर पर विश्वास करने, उन पर भरोसा करने और अपनी पीड़ा को उन्हें समर्पित करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। वे बस इतना कर सकते थे कि सब कुछ पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया जाए। प्रार्थना। प्यारी माँ, दुखों से त्रस्त हमें साहस और प्रेम के साथ अपने स्वयं के दुखों को सहन करने में मदद करें, ताकि हम आपके और प्रभु यीशु के दुखी हृदय को राहत दे सकें। ऐसा करके हम परमेश्वर की महिमा करें, जिन्होंने आपको और प्रभु यीशु को मानवता के लिए दिया। जैसा आपने सहा, वैसा ही हमें अपने कष्ट शांति से एवं धैर्यपूर्वक सहना सिखाइए। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करने की कृपा प्रदान करिए। हे दुखों की माता, सभी माताओं में सबसे अधिक पीड़ित समस्त दुनिया के पापियों पर दया करिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की पांचवी तलवार। माता मरिया क्रूस के नीचे खड़ी रहती है। धन्य कुंवारी मरियम अपने दुख और दर्द को चुपचाप सहते हुए यीशु के पीछे पीछे कलवारी पहाड़ पर चढ़ती रही। उन्होंने उसे लड़खड़ाते और क्रूस के साथ बार बार गिरते हुए देखा, और उन्होंने अपने पुत्र को सैनिकों द्वारा पीटे जाते देखा, जो उसके बाल खींचकर उसे खड़े होने पर मजबूर कर रहे थे। बेगुनाह होने के बावजूद जब यीशु कलवारी की चोटी पर पहुँचे, तो उसे भीड़ के सामने कबूल करने का आदेश दिया गया, ताकि वे उस पर हंस सके। मरियम ने अपने पुत्र के दर्द और अपमान को गहराई से महसूस किया, खासकर
जब जल्लादों ने उसे अपने कपड़ों में से जो कुछ बचा था उसे भी उतारने के लिए मजबूर किया। इन अत्याचारियों द्वारा अपने बेटे को लगभग निर्वस्त्र अवस्था में सूली पर चढ़ाते हुए देखकर कुंवारी मरियम का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। केवल मजाक करने वाली भीड़ का मनोरंजन करने के लिए यीशु को बहुत शर्मिंदा किया गया। यीशु और मरियम ने सामान्य लोगों की तुलना में अधिक अपमान महसूस किया क्योंकि वे पाप रहित और पवित्र थे। कुंवारी माता मरियम की पीड़ा असहनीय थी। जब यीशु को क्रूस पर खींचकर लिटाया गया, उसके हत्यारे खुशी से गाते हुए कील और हथौड़े लिए पास आए। वे यीशु पर भार देकर बैठ गए ताकि जब उसे क्रूस पर ठोका जाए तो वह हिल ना पाए। जैसे ही उन्होंने यीशु के हाथ और पैर को कीलों से ठोका, मरियम ने आघातों को अपने सीने में महसूस किया। जब वे उसके पुत्र के शरीर को छेद रहे थे, तब कीलों ने उनके अपने मांस को भी भेद दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनका जीवन लुप्त हो रहा है। सैनिकों ने जब क्रूस को खोदे हुए गड्ढे में गिराया तो जानबूझकर उसे झटका दिया, जिससे उनके शरीर के वजन के बल से घावों के मांस फट गए और हड्डियां दिखने लगी। दर्द तरल आग की तरह उनके पूरे शरीर में फैल गया। यीशु ने क्रूस पर 3 कष्टदायी घंटे टंगे हुए सहे, पर उनकी शारीरिक पीड़ा उनके हृदय की पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं था, जो वे अपनी माँ को नीचे पीड़ित होते देखकर सहन करने के लिए मजबूर थे। अंततः उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्रार्थना। दुलारी माता, शहीदों की रानी, हमें हमारे सभी दुख कष्ट में साहस दीजिए ताकि हम अपने दुखों को आपके दुख के साथ जोड़ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। उनकी और कलीसिया के सभी आज्ञाओं का पालन करने में हमारी मदद करें ताकि हमारे प्रभु यीशु का बलिदान व्यर्थ न जाए और दुनिया के सभी पापियों को बचाया जा सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की छठी तलवार। दुखी माता मरियम की गोद में यीशु का मृत शरीर। यीशु के चेले योसेफ और निकोदेमस ने उनके पार्थिव शरीर को क्रूस पर से उतारा और उनकी मां की बाहों में रख दिया। तब मरियम ने उनके निर्जीव शरीर को बड़े आदर और प्रेम से साफ किया, क्योंकि वह उनकी माता थी। उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता था कि वह देहधारी परमेश्वर थे, जिन्होंने दुनिया के मुक्तिदाता बनने के लिए मानव शरीर धारण किया था। मरियम ने उन भयानक घावों को देखा जो यीशु को कोड़ों द्वारा पिलातुस के यहाँ मिले। उनके शरीर की मानो धज्जियाँ उड़ा दी गई थी और उनकी पीठ से मांस के बड़े बड़े टुकड़े फाड़ दिए गए थे। उनका शरीर सिर से पांव तक गहरे घावों से लहूलुहान हो गया था। मरियम ने देखा कि कीलों के घाव कोड़ों और क्रूस उठाने के घावों की तुलना में कम गंभीर थे। वह स्तब्ध हो गई यह सोचकर कि कैसे उसके पुत्र ने उस भारी खुरदरा क्रूस को कलवारी की चोटी तक ढोकर ले जाने में कामयाब हुआ। उन्होंने उसके माथे पर कांटों के मुकुट द्वारा बनाए गए रक्त के घेरे को देखा और स्तब्ध हो गई यह जानकर कि कई कांटे उसकी खोपड़ी में इतनी गहराई से गड़ गए थे कि वे उसके मस्तिष्क को भेद कर गए थे। अपने टूटे हुए पुत्र को देखकर पवित्र माँ को एहसास हुआ कि उनके पुत्र की दर्दनाक मौत सबसे दुष्ट अपराधियों को दिए जाने वाले यातनाओं से कहीं अधिक भयावह थे। उसके क्षतिग्रस्त और निर्जीव शरीर को साफ करते हुए मरियम को उसके अल्प आयु जीवन के प्रत्येक चरण की याद आई। उसके सुंदर नवजात चेहरे की, जब वे चरनी में लेटे हुए थे, और बीच के हर दिनों को लेकर अब तक, जब उसके निर्जीव शरीर को मृदुता से वे नहला रही थी। उनकी पीड़ा असहनीय थी जब वे अपने पुत्र और ईश को दफनाने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन वह बहादुर और मजबूत बनी रही और शहीदों की सच्ची रानी बन गई। अपने पुत्र के घायल शरीर को साफ करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि हर कोई स्वर्ग के अस्तित्व को जाने और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करे। उन्होंने दुनिया के हर आत्मा के लिए प्रार्थना किया कि वे परमेश्वर के प्रेम को गले लगाएं, ताकि उनके पुत्र के दुख भोग और दर्दनाक मौत से पूरे मानव जाति को फायदा हो और वह व्यर्थ न जाए। मरियम ने पूरे संसार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने हम सबों के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारी माँ, आपके साहस के लिए। जब आप अपने मरते हुए बच्चे के सूली के नीचे खड़ी रहीं, जैसे ही हमारे मुक्तिदाता ने अपनी अंतिम सांस ली, आप हम सबों के लिए एक प्रशंसनीय माता बन गई। आप संसार की धन्य माता बन गई। हम जानते हैं कि आप हमें हमारे सांसारिक माता पिता से भी अधिक प्यार करती हैं। हम आपसे दया और अनुग्रह के सिंहासन के सामने वकालत करने के लिए याचना करते हैं, ताकि हम वास्तव में आपके बच्चे बन सकें। हम यीशु, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपको हमें देने के लिए यीशु को धन्यवाद देते हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए माँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। दुख की सातवीं तलवार। यीशु का शरीर कब्र में रखा जाता है। धन्य कुंवारी मरियम का जीवन यीशु के जीवन से इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था कि उन्होंने सोचा कि यीशु के चले जाने के बाद उनके जीने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें एकमात्र सांत्वना यह थी कि यीशु के मृत्यु से उसकी अकथनीय पीड़ा का अंत हो गया था। दुखियारी माता ने योहन एवं अन्य धर्मी स्त्रियों की मदद से यीशु के शरीर को भक्तिपूर्वक कब्र में रखा और फिर सभी वहाँ से बड़े दुखी होकर चले गए। वह बड़ी पीड़ा एवं अत्यधिक दुख के साथ घर गई। पहली बार वे उसके बिना थी और उनका अकेलापन दर्द का एक नया और कड़वा स्रोत था। जब से उनके बेटे के हृदय ने धड़कना बंद किया था, उनका हृदय मर रहा था, परंतु उन्हें यकीन था कि हमारे मुक्तिदाता जल्द ही पुनर्जीवित होंगे। प्रार्थना। हे अति प्यारी माँ, जिसकी सुंदरता सभी माताओं से परे है, दया की माँ, यीशु की माँ और हम सबों की माँ, हम आपके बच्चे हैं और हम अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हैं। हमें सभी चीज़ों और सभी परिस्थितियों में, यहाँ तक कि हमारे दुख कष्ट में भी, ईश्वर को देखना सिखाइए। दुख के महत्व को समझने में हमारी मदद करें और हमारे दुखों के उद्देश्य को जानने में मदद करें, जैसा परमेश्वर ने चाहा था। आप स्वयं आदि पाप रहित पैदा हुई थी, पाप से सुरक्षित थी, फिर भी आपने इतने कष्ट सहे। आपने प्रेम और अदम्य साहस के साथ दुख और कष्ट को स्वीकार किया। आप अपने पुत्र के हिरासत में लिए जाने से लेकर उनके मृत्यु तक साथ रही। आपने उनके साथ कष्ट उठाया और उनके हर दर्द एवं पीड़ा को महसूस किया। आपने परमपिता की इच्छा पूरी की और उनकी इच्छा के अनुसार हम सबों की माता बन गई। हम आपसे विनती करते हैं, हे प्रिय माता, कि आप हमें यीशु की तरह
अपने क्रूस को साहसपूर्वक स्वीकार करना सिखाइए। हम आप पर भरोसा करते हैं, हे अति दयालु माँ, इसलिए हमें दुनिया के सभी पापियों के लिए बलिदान करना सिखाइए। हमें अपने पुत्र के नक्शे कदम पर चलने में मदद करें और यहाँ तक कि दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए भी हम तैयार रहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे अति दयालु माता, हमें अपने पुत्र यीशु के दुखों के बारे में हमेशा याद दिलाइए। समापन प्रार्थना। हे शहीदों की रानी, आपके हृदय ने कितने दुख सहे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन कष्टदायक एवं दुखद समय में आपके बहे अश्रुओं के पुण्य फलों द्वारा मेरे और समस्त दुनिया के पापियों के लिए पूर्ण ईमानदारी और पश्चाताप की कृपा दिलाए। आमीन। हे माँ मरियम, जो आदि पाप रहित जन्म हुई और जिसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हे माँ मरियम, जो आदि पाप रहित जन्म हुई और जिसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हे माँ मरियम, जो आदि पाप रहित जन्म हुई और जिसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए प्रार्थना करिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।